मोहतरम पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को मीठे अल्फाजों में चेतावनी, धमकी। डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है व्लादिमीर पुतिन ने, और व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि सुनो, अगर ईरान पर गलती से भी तुमने हमला किया और अगर दोबारा से जंग शुरू हुई तो बहुत खतरनाक रिएक्शन होंगे, बहुत ज्यादा खतरनाक हालात होंगे और अमेरिका का नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल इतनी हो जाएगी कि पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान होगा। कई तरह की बातें दोनों के बीच हुई। डोनाल्ड ट्रंप यानी गुलाबी सुअर पुतिन के आगे ठंडा तो रहता ही है, आपको मालूम है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपने प्लेटफॉर्म से और अपनी मीडिया से बात करते हुए बाद में बताया कि मैंने व्लादिमीर पुतिन से बात की, ये किया, अपने हिसाब से बातें घुमा दी और बना दी, और कह दिया कि व्लादिमीर पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हो। ये वैसा ही ठीक आवारा किस्म की लौंडिया है, इसका मिजाज आवारा मिजाज है। किसका? ट्रंप का। अगर कोई बात इससे सीधे मुंह कह दी जाती है तो ये घुमा फिरा के दूसरी तरफ जाके आड़ी टेढ़ी बातें करता है। जैसे कि पुतिन ने सीधी सीधी बात की इससे, इसने अपने लोगों के बीच में जाके अरे पुतिन ने कहा कि जो किया है तुमने सही किया भैया, ईरान बदमाश बन रहा था, सारी बदमाशी तुमने निकाल दी। मतलब ये वाला कैरेक्टर गुलाबी सुअर का है। भाई आतंकवादियों में एक बड़ा आतंकवादी IAEA का चीफ है। मैं ऐलान कर रहा हूं, कोई बोले ना बोले, मैं कह रहा हूं, क्योंकि यही हरामी था जब 12 डेज वॉर हुई थी तो IAEA ने अमेरिका और इजराइल के कहने पर अपनी तरफ से बयान दिए थे कि ईरान परमाणु बनाने के करीब है, ईरान कभी भी परमाणु टेस्ट कर सकता है, ठीक। और इसका नाम लेकर, इसके स्टेटमेंट को कोट कर कर अमेरिका ने खूब शोर मचाया और इजराइल ने हमला किया। 12 दिन की जंग चली और जब जंग खतरनाक लेवल पर पहुंची तो IAEA का चीफ पलट गया और कह दिया कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि ईरान यूरेनियम बनाकर परमाणु के करीब पहुंच चुका है। अब इस सुअर का बयान सुनिए। अब इसने फिर से कहा है कि ईरान का जो हाईली एनरिच यूरेनियम है वो इस्फहान में हो सकता है, ठीक है। यानी ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए इसने पॉइंट्स देना शुरू कर दिए हैं। पीछे से इजराइल और अमेरिका ने कह दिया होगा कि ये स्टेटमेंट दो ताकि तुम्हारे स्टेटमेंट को कोट करके हम दुनिया को डरा सके ईरान से, और ईरान पर जो भी हम कुछ भी आंख बंद करके अंधाधुंध करें, दुनिया चुपचाप देखे। तो ये खुद एक बड़ा आतंकवादी है। वहीं सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी कंपनी है अरामको, उसने LPG एक्सपोर्ट अगले महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी अगले महीने भी वो LPG एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। भारत भी आने वाले समय में मुश्किल में घिर सकता है। हमला करने की ट्रंप की औकात नहीं है। दुनिया के टॉप लीडर्स ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी हालत खराब है। अंदर से अमेरिका की इंटेलिजेंस ट्रंप को रिपोर्ट दे रही है कि भैया हथियार नहीं है हमारे पास, हथियार बहुत कम है, हम ऐसे अब नहीं लड़ सकते जैसे आपके मन में आ रहा है। पर अमेरिका को ईरान ने अपना ऑफर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये जो ब्लॉकेज है इसको हम हटाएंगे नहीं, बल्कि इस ब्लॉकेज को और लंबा लगाओ। आप समझ रहे हो, ब्लॉकेज को और लंबा लगाओ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं स्थिति और खराब होगी, सही नहीं होगी। अब सुअर को आप, सुअर है उसके ऊपर अब कूड़ा डाल देंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसे ही ये गुलाबी सुअर है। अमेरिका पूरी दुनिया में, ट्रंप पूरी दुनिया में जलील होने के बाद भी अपने आप को हीरो समझ रहा है। पोस्ट करता है एक तस्वीर जिसमें वो बंदूक के साथ है और पीछे धमाके हो रहे हैं। AI वाला फोटो है, लिखता है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। कहता है कि अब मैं अब और नाइस गाय नहीं बनूंगा। अरे तू नाइस था ही कब, सुअर की जात? अरे सुअर के झटुल्ले, तू था कब? नाइस गाय तो तू कभी नहीं था। दोस्तों कहता है अपने ट्वीट में, ईरान संभल नहीं पा रहा है, उन्हें पता नहीं है कि नॉन न्यूक्लियर डील कैसे करनी है। दे बेटर गेट स्मार्ट सून, वो जल्द संभल जाएं, अच्छा होगा उनके लिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड सुअर ट्रंप। ठीक, अब आप समझिए कि लड़ने की औकात नहीं,
अमेरिका की लड़ने की औकात नहीं। ट्रंप को पता है कि हमको कुत्ता बना के पीटा गया है, लेकिन पूरी बेगैरती के साथ धमकी भरे ट्वीट लिखना भी काफी हिम्मत का काम है। मारा है अमेरिका इजराइल को और अरब को फटी है यूरोप की। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है, छिली हुई मुर्गी ने कहा है कि अगर कोई भी डील ईरान के साथ होती है तो न्यूक्लियर डील उसके अंदर होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं, लेकिन आगे कहती है कि मिसाइल और उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, ड्रोन प्रोग्राम है, वो सब शामिल होना चाहिए। हाँ, तुम ही समझदार हो छिली हुई मुर्गी, तुम ही समझदार है, अगला आदमी पागल है। अबे वो जानता है, IRGC कह चुका है कि आज अगर हम बचे हैं तो अपनी मिसाइल पावर की वजह से बचे हैं, वरना इजराइल अमेरिका हमको गाजा बना चुके होते। मेरे दोस्तों, ईरान ने जो कहा था वो हम होता हुआ देख रहे हैं। जनाबे शहीद अली लरिजानी का वो जुमला मुझे याद है कि जब कहा था कि अभी तेल के दाम और बढ़ेंगे और दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा, यहां तक कि अगर जंग खत्म होती है तब भी तेल के दाम नीचे नहीं आएंगे। पहली बार इतिहास में क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल पहुंच चुका है। अल्लाह अकबर। गेराल्ड आर फोल्ड नाम का अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो मिडिल ईस्ट में तैनात था, जी हां, वो वहां से निकलकर अब अमेरिका वापस लौट रहा है, क्योंकि अब ये इशारा साफ है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सकता है, करेगा नहीं। क्योंकि भाई एक तरफ अगर उसने फौज बढ़ाई है तो समुद्र में वो अपनी फौज घटा भी रहा है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है कि अब अमेरिका के पास डिफेंस के लिए बड़े हथियार बाकी नहीं है। हालत ट्रंप की इतनी बुरी हो चुकी है कि ट्रंप ने तेल की कंपनियों के बड़ी कंपनियों के बड़े मालिकों से मुलाकात की है और उनको शांत करने की, उनको समझाने की, उनको चाटने की कोशिश की है ताकि चाट चूट के उनको शांत किया जा सके। अब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करके देख चुके हैं कि इनकी औकात नहीं है कि ये ईरान से जीत सकें, तो अब ये बैक टू द नॉर्मल हो चुके हैं। ये नॉर्मल कैसे हुए हैं? अब ये हमला करवा रहे हैं, आतंकवादी हमला करवा रहे हैं, जासूसी करवा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ये रही रिपोर्ट, ईरान के अंदर पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस के ऊपर हमला हुआ, आतंकी हमला, जिसमें ईरान के पुलिस के 3 जवान मारे गए हैं। IRGC के कमांडर तो इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि मेरे भी दिल में धक धुक 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 बुच हो रही है। जी हां, IRGC के कमांडर ने कहा है कि अगर अमेरिका ने इस बार कोई गलती की तो अभी तो सिर्फ एक छोटी सी फिल्म दिखाई है, अगर हमला दोबारा किया तो अब हम उन्हें ऐसे नए हथियार दिखाएंगे जो उनके दरवाजे पे होंगे। हमें उम्मीद है कि उनको हार्ट अटैक ना आ जाए, और हम पर अगर हमला होता है तो इस बार हम इतना बड़ा हमला करेंगे कि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। जर्मनी जो पूरी तरह से अब तक अमेरिका के साथ खड़ा रहता था, अब वो अमेरिका के साथ नहीं है। अब जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है, वो भी वीडियो पे है, मीडिया के सामने कहा है। जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये फालतू की जो जंग डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल जंग है, खुन्नस वाली जंग जो ईरान से है, इस जंग ने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है। अपने मुल्क जर्मनी की बात करें तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, तेल गैस डीजल की दिक्कत हो रही है, फ्यूल की दिक्कत हो रही है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप की इस पर्सनल खुन्नस वाली जंग की वजह से हिल चुकी है। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस का साफ कहना है और रिपोर्ट आ गई है, ये रही खबर। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान की IRGC ने पूरे ईरान को कंट्रोल कर लिया है। पूरा ईरान अब IRGC चला रही है। कोई पुलिस ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ सारा सिस्टम ईरान की IRGC के कंट्रोल में आ चुका है। खामनाई पर हमला करके, खामनाई को शहीद करके अमेरिका ने, इजराइल ने अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि उनके पैर कट चुके हैं। आप अपनी आंखों से देखिए कि अमेरिका और इजराइल लंगड़े हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी इज्जत बचाएं। उधर देखिए ना, अमेरिका ने अब जाकर माना है कि हमारे $25 बिलियन, बिलियन बी फॉर बॉम्बे,
$25 बिलियन इस जंग में लग चुके हैं। अमेरिका की इतनी हालत खराब है कि अब अपने जो सामने वाली पार्टी है उनको समझाने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा और गालियां खानी पड़ रही है। ये देखिए, ये उसी कमरे का वीडियो है जहां पर जो दूसरी पार्टी के जितने नेता होते हैं, वहां का कानून है, हक होता है उनको कि वो सामने से सवाल करें जो सरकार में है, और उन्हें ब्रीफ करना पड़ता है। सरकार वाले जो होते हैं उन्हें ब्रीफ करना पड़ता है। तो दोस्तों, खबर आपके सामने है कि अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर, उससे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि हम जंग जीत रहे हैं सामने से, तो इसने कहा कि हाँ, हम जंग जीत रहे हैं। तो सामने से कहा कि अच्छा, ये कैसी जंग जीत रहे हैं भाई, इसमें ईरान ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, स्ट्रेट हॉर्मुज बंद किया हुआ है। तो उसने कहा कि हमने भी ब्लॉकेज लगाया हुआ है। तो सामने से कहा कि ये कैसी जीत है भाई कि हमने, पहले ईरान ने ब्लॉकेज किया, फिर हमने उसके ब्लॉकेज पर ब्लॉकेज लगा दिया, ये कैसी जीत है। तो यहां पर अमेरिका कोई सफाई नहीं दे पाया। बात घुमाकर उसने बोला कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि चाइना से ईरान मिसाइल ना ले सके। हजरात, आप खुद समझिए, चाइना से मिसाइल ना ले सके। अबे, ईरान ने तो मिसाइल चाइना से ली ही नहीं, बल्कि ईरान अपने तमाम हथियार खुद बनाता है। यानी आप ये महसूस कर रहे होंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो, इनके बयान भी एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं और इनके बयानों में ही हार नजर आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप घूम फिर के क्या कहेगा? एक ही चीज कह रहा है कि भाई, हमने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज लगाया है ना, ईरानियों का दम घुट रहा है, वो चाहते हैं कि ब्लॉकेज हट जाए, वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो परेशान। और उसने कहा ईरान पर बमबारी से ज्यादा इफेक्टिव चीज है बैरिकेटिंग हमारी। तो हराम के जने, फिर हमला क्यों किया था तूने? वो हमला क्यों किया था? गंदी कोक की पैदाइश। अब जब हमला करके कुछ नहीं हुआ तो जी हमला कर, हमने से ज्यादा तो हम इसमें जीत रहे हैं। तो हराम के पिल्ले, फिर तूने बैहे ब्लॉकेज क्यों नहीं लगाया? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो देखी देखा टीपू की तरह तूने भी, नकलची बंदर की तरह, बंदर के पिछवाड़े की तरह तेरा मुंह है, तो तूने सोचा मैं भी कॉपी कर लेता हूं, उन्होंने बंद किया तो मैं भी बंद कर लूंगा। तो तुमने बंद किया जिसे दुनिया के टॉप के जहाज तोड़कर निकल रहे हैं, ईरान के दर्जनों जहाज निकल चुके हैं। ठीक, अमेरिका की ये जो ब्लॉकेज है, इसकी तमाम ईरान, तमाम जो खुद अमेरिका के साथी देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, ग्रीस हो, चाहे अरब देश हो, सब निंदा कर रहे हैं कि भाई तुमने कौन सा अलग काम किया, जो काम ईरान ने किया वो तुमने कर दिया, तुम इसमें हीरो कैसे बन गए। तो आज जब ट्रंप के पास कुछ नहीं है, तो ट्रंप ने जो किया है कि हाँ, हमने रास्ता बंद किया हुआ है, हमारे ब्लॉकेज से ईरानियों का दम घुट रहा है। वाह वाह गुलाबी सुअर, आ मेरी ताली के बीच में आकर मर जा। डोनाल्ड ट्रंप गली का आवारा लौंडा है। जैसे हमारी गली में कुछ आवारा लौंडे होते हैं, वो दुनिया की बुराई करते हैं। जैसे कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप नौकरी पे जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, वो आपको सुबह भी जो है चड्डी में हाथ डाले, मुंह ब्रश घुसाए, अंडे खुजाते हुए और ब्रश करते हुए नजर आएंगे, जाते हुए ताड़ेंगे मुंह बना के, और जब आ रहोगे तब भी वो हाथ में सिगरेट लेके 4 आवारा लड़कों के साथ खड़े होंगे, किसी नुक्कड़ पे या बैठे होंगे या खड़े होंगे, सिगरेट फूक रहे होंगे। और तुम गुजरोगे तो अपने आप को पता नहीं तुरंत कहां समझेंगे हम बहुत बड़े हैं, हम तो दादा हैं गली के। और एक दिन तुम कलेक्टर बन जाओगे, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओगे, उनके बाल सफेद हो जाएंगे, ये किसी गांव की लड़की से शादी करके हाथ में टांगे, ठीक है, फिर तुम्हें वहीं नुक्कड़ पर खड़े हुए देख रहे होंगे। अब इनको पता है कि ये आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारी गीबत ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप यही लड़का है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही आदमी है। वो एकदम आवारा मिजाज है, गुंडा मिजाज है, पिट चुका, जलील हो चुका, रुसवा हो चुका, लेकिन उसको पता है कि अगर वो हार मान जाएगा, अगर वो चुप रह जाएगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यही कर रहा है ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलें अभी थोड़ी सी बाकी हैं,
अभी हराम का जना, ये छिला हुआ चिलगोजा अभी तक बोल रहा था ईरान की हमने मिलिट्री पावर खत्म कर दिया है। अबे झटुए, खत्म का मतलब खत्म। फिर अब कैसे कह रहा है कि ईरान के पास कुछ मिसाइलें बाकी हैं? कहता है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो भी बची हुई मिसाइलें हम खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया, करके देखना यार। इतनी बकलौली कर क्यों रहे हो? अटैक सीधा करके देखो। जब छेद ईरान ने इतना था तुम्हारा, इतना बड़ा कर दिया है, इस बार इतना बड़ा होगा। ट्रंप के पास बयानबाजियों के अलावा अब कुछ नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की करेंसी बेकार हो चुकी है। भाई ईरान की करेंसी आज से बेकार नहीं है, 20 साल हो चुका है बेकार है। वहां डेबिट कार्ड से चलता है सारा मामला, कैश कोई नहीं खेलता। गुलाबी सुअर ने कहा कि बस ईरानियों को मुझसे रो के कहना है कि हम हार मानते हैं। अगर 54 दिन की सच्चाई में भी तुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान झुकेंगे नहीं, तो बेटा घोड़ी तो तुझे ही बनना पड़ेगा। हमें मालूम है तुझे घोड़ा घोड़ी बनने का शौक है। एप्स्टीन आइलैंड पर तुम क्या करते थे सबको पता है। खबर यह है कि सेंटोम ने प्लानिंग तैयार कर ली है, प्लान बना लिया है ईरान पर छोटा और बड़ा हमला करने के लिए। छोटा और बड़ा हमला क्या होता है भाई साहब, हमें नहीं मालूम, लेकिन पेंटागन 54 दिन अच्छे से ठुकने के बाद नया प्लान, भचर घच ठुकने के बाद अब नया प्लान लेके आया है कि जी ये बहुत नया प्लान है। अगर ईरान से डील नहीं होती है, एग्रीमेंट नहीं होता है, तो हमला करेंगे करके देखो तो सही। ईरान मोस्ट वेलकम करेगा तुम्हारा अपनी मिसाइलों से। आओ बेटा। जो अमेरिका ने टैंकर ईरान का सीज किया था उसमें 20 क्रू मेंबर थे, और जो 6 ईरानी थे उनमें से उन ईरानियों को अमेरिका ने रिलीज कर दिया है। तो अंदर से नरम है बिल्कुल केक की तरह कि ईरान कुछ हमारी बातें को पसंद करके बस मान ले। लेकिन ईरान कह रहा बेटा गो गो। रियान एयरलाइंस के डायरेक्टर ने कहा है कि अगर फ्यूल प्राइस कम नहीं हुए तो पूरी दुनिया की हर तीसरी एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो जाएगी। ब्रिटेन के अखबार ने फिर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए परमाणु हथियार से ज्यादा खतरनाक हो गया है। हजरात, ईरान की स्पेशल डिटेल ब्रिटिश स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर लौटूंगा आज ही कुछ देर बाद आपके सामने नई ताजा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।